2019 में मुझे एक ऑडिट असाइनमेंट मिला था, एक बेकरी का ऑडिट। एंड ये बेकरी न्यू दिल्ली में आरकेपुरम एरिया में है और बहुत ही ज्यादा फेमस है। एंड अगर तुम दिल्ली से हो एंड तुम्हें पता है कि आरकेपुरम में एक बहुत फेमस बेकरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है मैं कौन सी बेकरी की बात कर रहा हूँ। तो इस बेकरी का बिजनेस मॉडल ये है कि इनकी एक तो मेन शॉप है जहाँ पे सारे फूड आइटम्स मिलते हैं एंड वहां से कुछ फीट दूर इनका एक पिज्जा काउंटर है जहाँ पे सिर्फ पिज्जा मिलता है, बट जो मेन काउंटर है वो इसी शॉप पे है। तो कायदे से तो सीन ये होता है कि आप मेन काउंटर पे जाते हो, वहां पे पेमेंट करते हो एंड उसके बाद आपको पिज्जा काउंटर से पिज्जा मिलता है। बट जब मैंने मैनेजमेंट से बात करी एक ओवरव्यू लेने के लिए कि बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, तो मुझे पता चला कि कुछ कस्टमर्स क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली पिज्जा काउंटर वाले के पास जाते हैं एंड उसे कैश देते हैं एंड पिज्जा ले लेते हैं। तो यहाँ पे गड़बड़ ये हो जाती है कि वो पिज्जा काउंटर वाले बंदे को सेट कर लेते हैं एंड उसको कम कैश देके वहां से पिज्जा निकलवा लेते हैं। एंड जो पिज्जा काउंटर पे बंदा बैठा होता है वो ये गड़बड़ कर देता है कि भाई वो कैश अपने पास ही रख लेता है एंड काउंटर पे नहीं शो करता कि इतने पिज्जाज बिके हैं। एंड मैनेजमेंट की नजर से अगर देखो तो इतने सारे कैश ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं कि वो हर ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर नहीं कर पाते। एक रिस्क की कुछ गड़बड़ हो सकती है, वो ये बिजनेस अपने साथ लेके आता है। इसी वजह से इसे इनहेरेंट रिस्क बोला जाता है क्योंकि वो इनहेरेंट है उस बिजनेस में। तो काफी बिजनेसेस होते हैं जहां पे लार्ज नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं या फिर ट्रांजैक्शंस का नेचर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये इनहेरेंट रिस्क में ही आते हैं। ये सब चीजें मुझे पता चली थी जब मैं मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर रहा था। तो मैंने उन्हीं से पूछा कि भाई आपको ऑलरेडी पता है कि आपका इनहेरेंट रिस्क क्या है, तो क्या आपने कोई कंट्रोल्स वगैरह लगाए हैं इस रिस्क को कम करने के लिए। तब मैनेजमेंट ने मुझे बताया कि उनने कुछ कंट्रोल्स लगाए हैं जिसे वो टोकन सिस्टम बोलते हैं। एंड ये टोकन सिस्टम बहुत कॉमनली देखने को मिलता है बेकरीज एंड हलवाई की दुकानों पे। इसमें क्या होता है कि पहले आप मेन काउंटर पे जाते हो, वहां पे पेमेंट करते हो और बदले में आपको टोकन मिलता है एंड वो टोकन आप जाके देते हो पिज्जा काउंटर पे एंड वहां पे आपको पिज्जा मिलता है। एंड पिज्जा काउंटर पे बिना टोकन के आपको पिज्जा नहीं मिलेगा। तो इससे जो कैश वाली प्रॉब्लम थी उसके ऊपर कंट्रोल लगाया गया। अब मैनेजमेंट ने कंट्रोल तो लगा दिया, बट कंट्रोल का भी अपना एक रिस्क होता है कि क्या पता कंट्रोल गड़बड़ ना पकड़ पाए। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि जब पीक आवर्स में बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं तो काफी बार ये लोग बिना टोकन के ही पिज्जाज निकाल देते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कंट्रोल 100% गड़बड़ को रोक पाए। एंड यही हमारा दूसरा टाइप का रिस्क होता है जिसे हम लोग कंट्रोल रिस्क बोलते हैं कि भाई कंट्रोल तो लगा दिया बट एक रिस्क ये है कि क्या पता कंट्रोल ही ना पकड़ पाए। तो सबसे पहले आया था इनहेरेंट रिस्क, जो कि बिजनेस में इनहेरेंट था, वो उसी के नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस में था। एंड उसको कम करने के लिए मैनेजमेंट ने जो कंट्रोल्स लगाए उन कंट्रोल्स का अपना रिस्क होता है कि अगर ये फेल हो गए तो। बट एक चीज यहाँ पे नोटिस करना कि ये दोनों रिस्क मेरे पार्ट पे नहीं है, यानी ऑडिटर पार्ट पे नहीं है, ये दोनों मैनेजमेंट के पार्ट पे हैं। भाई बिजनेस उनका है तो इनहेरेंट रिस्क भी उन्हीं का होगा एंड कंट्रोल्स वो लोग लगा रहे हैं तो कंट्रोल रिस्क भी उन्हीं के पार्ट पे है। तो अभी ऑडिटर के पार्ट पे तो कोई रिस्क नहीं आया। और जब मेरी सारी डिस्कशंस हो गई थी मैनेजमेंट के साथ तो फिर मैंने चेकिंग स्टार्ट करी। इस बेकरी में ऑन एन एवरेज एक दिन में 100 टोकन इशू होते हैं, यानी महीने में 3000। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे लिए पॉसिबल तो नहीं है कि मैं हर चीज को चेक करूं। तो मैंने क्या किया, मैंने रैंडमली एक दिन पकड़ा कि मैं एक दिन के टोकन्स चेक करूंगा कि भाई जितने टोकन्स काउंटर से इशू होते हैं क्या उतने ही टोकन वापस आते हैं कि नहीं आते एट द एंड ऑफ द डे। अगर कोई गड़बड़ नहीं होती है, यानी सारे कस्टमर्स टोकन से ही पिज्जास लेते हैं, तो भाई फिर तो एंड में टोकन्स मैच करेंगे ना, यानी जितने टोकन्स काउंटर से इशू हुए थे एट द एंड ऑफ द डे उतने ही वापस आएंगे। तो मैंने अल्टीमेटली 2 दिन का रिकॉर्ड चेक किया था एंड सब कुछ सही था। बट यार प्रॉब्लम ये होती है कि भाई मैंने 2 दिन का तो सब चेक कर लिया, बट क्या पता बाकी के जो 28 दिन है उसमें कोई गड़बड़ हुई हो। तो हर चीज को तो चेक करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो यहाँ पे भी एक रिस्क है मेरे पार्ट पे कि भाई मैं कितना भी चेक कर लूं फिर भी एक रिस्क रहेगा कि क्या पता मैं ही गड़बड़ डिटेक्ट ना कर पाऊं। एंड मेरे पार्ट पे जो ये रिस्क है इसे डिटेक्शन रिस्क बोला जाता है कि ऑडिटर के प्रोसीजर लगाने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि गड़बड़ ना पता चले, उसका जो रिस्क है वो डिटेक्शन रिस्क होता है। एंड इसी चीज को हम लोग सैम्पलिंग रिस्क भी बोलते हैं कि भाई आप सैंपल ड्रॉ करके उसको तो चेक कर लेते हो बट आप 100% पॉपुलेशन को नहीं चेक कर सकते एंड ऐसा हो सकता है कि गड़बड़ उसी में हो। तो इन 3 टाइप के रिस्क में से इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क ये मैनेजमेंट के पार्ट पे होता है। एंड मैनेजमेंट के पार्ट वाले रिस्क को हम लोग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। एंड इसी में जब तुम डिटेक्शन रिस्क ऐड कर देते हो तो बन जाता है ऑडिट रिस्क। तो जो ऑडिट रिस्क होता है वो इन तीनों रिस्क को मिला के बनता है। सो आई होप तुम्हें स्टोरी के थ्रू इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क समझ आया हो। बाकी मैं मिलता रहूंगा आपको इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।